आज हमारे साथ बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रवक्ता और युवा अध्यक्ष समाज सेवक हिदायतुल्लाह सर हैं। सर, आपका खनसा टाइम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। जैसा कि आपको भी मालूम है, बिहार में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां अपने शबाब पर है। नवंबर में होने वाले इलेक्शन में तमाम पार्टियां दिलो जान के साथ मेहनत में लगे हुए हैं। आपकी पार्टी इसमें क्या भूमिका निभा रही है? ये हम आरजेडी से ताल्लुक रखते हैं। हमसे आपने सवाल किया कि आपकी पार्टी क्या भूमिका रखती है। हमारी पार्टी सेकुलर महाज के साथ एक गठबंधन की हुई, 5 दलों का गठबंधन है जो समाजवाद से ताल्लुक रखता है। हम लोग फॉलो करते हैं संविधान को, और आप अगर एतमाद रखते हैं अपने संविधान पर तो आप हम पर एतमाद रख सकते हैं और हमारा फीडबैक ले सकते हैं, हमको स्टडी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि हम पिछले जब से हमारी आरजेडी पार्टी बनी आज लमसम 30 साल होने को है। आप देख सकते हैं कि इस 30 साल की स्टडी में हमने संविधान के साथ कभी कोई छल नहीं किया है। हमने कभी किसी जातिवाद का नारा नहीं दिया है। हम सभी वर्गों को लेकर चलने का काम किया है। हमारी तरफ से कोई ऐसा स्लोगन निकला ही नहीं जो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक के दिल पर उसका ठेस पहुंचे, उसकी प्रतिष्ठा को इसका ठेस पहुंचे। सर, चंद सवाल और है। सर, आपकी पार्टी नौजवान के लिए रोजगार फराहम करने के लिए क्या क्या मंसूबा रखती है? देखिए, ये मंसूबा हमारे नेता जो तैयार किए हुए हैं मशरूम, वो इंशाअल्लाह रहमान आपके इस इलेक्शन में जारी हो जाएगा। आप यहाँ से इस मंसूबे को कॉपी कर सकते हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना। इस 17 महीने के अंदर में तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, सिर्फ 17 महीने के कम वक्त में चीफ मिनिस्टर दूसरा होते हुए इस शर्त पर सरकार में आया कि हम जब आएंगे तो हम जनता से जो वादा किए उस वादा को हम पूरा करेंगे, और अगर आप हमारे साथ गठबंधन की सरकार बनाते हैं, अगर इस शर्त को मंजूर करते हैं तो आइए टेबल पर मिल बैठ के बात करते हैं। मिल बैठ के बात हुई, आखिरकार तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था वो तो खैर मनाए बीजेपी वाला कि सिर्फ 17 महीने का मौका मिला, हमने 5 लाख नौकरियां दी है। अगर मुझे 17 महीने में 3 महीना सिर्फ प्लस हो जाता और सिर्फ 20 महीने की कैटेगरी हमारे साथ जुड़ जाती, लेवल जुड़ जाता, तो हम पूरा 10 लाख पूरा देते। और आज यही हम मांग कर रहे हैं, हमारा तेजस्वी यादव यही मांग कर रहा है कि 20 साल बना 20 महीना, हमें 20 महीना दे दीजिए। हम 20 साल जो काम किया है सामने वाला उससे ज्यादा करके नहीं दिखाया तो हमारे हाथ में कलम है, आप रिजाइन पेपर लाइएगा, हम सिग्नेचर कर देंगे। सर, एक और सवाल है। जैसा कि आपको भी मालूम है और चूंकि आप समाज सेवक भी है और हर जगह जाते भी रहते हैं आते भी रहते हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में स्कूलों और अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालात सुधारने के लिए आपका क्या प्लान है? संक्षिप्त में तेजस्वी यादव ने कह दिया है, कमाई, दवाई, सुनवाई, पढ़ाई वाली सरकार देंगे। उसमें जो सुनवाई और पढ़ाई वाली सरकार है उसको इस सब्जेक्ट से जोड़ दीजिए आप। बाकी इसके पीछे हम क्या करेंगे, जब हम पावर में आएंगे तो कलम हमारे हाथ में होगा, कैबिनेट हमारी होगी, बिहार हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, हम ऑपरेट करेंगे। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 17 महीने की सरकार जब आई थी तो रात के 12 बजे एक युवा वाइस चीफ मिनिस्टर हॉस्पिटल जाता था और देखता था कि कौन ऐसा डॉक्टर है जो ऑन ड्यूटी नहीं है, तुरंत उसको फैक्ट चला जाता था। आपने नायक फिल्म की सेम कॉपी की, तुरंत फैक्ट चला जाता था और उसको रिजाइन लिखना पड़ता था। और जो दवा वाले कालाबाजारी करते थे उसको भी रंगे हाथ जाके खुद वाइस सीएम ऑफ बिहार रात के 12 बजे, जैसा सीबीआई का छापा पड़ता है, ईडी का छापा पड़ता है, ऐसा ही जाते थे और अपने एनर्जी का पूरा सबूत देते थे। आज आप देश और बिहार उस युवा पे भरोसा कर रही है और इसी भरोसे के साथ हम चल रहे हैं। जी सर। सर, एक और सवाल है आपके लिए। गरीब आवाम के लिए तालीम और सेहत की सहूलियात का नज्म नस्क के बारे में आपका क्या प्लान है?
कुछ ना आपने प्लान बनाया होगा या कुछ सोचा होगा अगर आपकी सरकार आ जाती है? हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार के हाथ में बिहार का कैबिनेट होगा। बिहार की कैबिनेट में जो शिक्षा मंत्रालय है और सेहत मंत्रालय है, ये ऐसे लोगों को दी जाएगी जो ऑनेस्ट हो, पावरफुल, जिसके अंदर खुद की एक क्षमता। अगर जरूरत पड़ेगी सुझाव देने के लिए तो थोड़ा हमके इसमें बुराई नहीं है। हमारे जिस कौम से हम ताल्लुक रखते हैं, हमारे हुजूर ने बोला था अगर इल्म सीखनी है तो मिलकर चीन जाना पड़े तो जाना, लेकिन इल्म सीखना। हमने सिर्फ इकरा को महत्व दिया, हमने सिर्फ ये कहा कि इकरा पढ़ो, और सब आज आधी दुनिया ईमान ला करके पढ़ रही है, हुजूर की तायद कर रही है। इसी सूरत हाल के बिना पर अगर हमें किसी की कॉपी करनी पड़े तो थोड़ा सा केजरीवाल से ले लेंगे या थोड़ा सा स्टालिन से ले लेंगे। कहीं ना कहीं जो अच्छा करता है उसका नाम होता है, केजरीवाल का नाम है, मैं उसकी सराहना करता हूँ, स्टालिन का नाम है, हम उसकी सराहना करते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कॉपी भी करेंगे। सर, जैसा कि आपने बताया, क्या आप यकीन दिलाएंगे कि इसके हुकूक न दबे? जो अभी आपने बताया है अस्पतालों के बारे में, तालीम और ताल्लुम के बारे में, सरकारी स्कूलों के बारे में, और जो अभी आपने बताया, हम लोग कैसे यकीन करें कि आप इस पे हम लोग हमारे हुकूक को न दबाए जाए? देखिए, आपके हाथ में हम अदालत नहीं है जो हम गीता रख कर के कसम खिलवाएंगे और एक फैसला सुनाएंगे। आप हमारे पिछली राजनीति को, जो हम आजादी से पहले से जो हमारा कांग्रेस कर रहा है और विगत दिनों से जो समाजवाद का एक योद्धा, एक ऐसा योद्धा जो हालात से कभी समझौता नहीं किया, कोई भी परिस्थिति हो कभी झुकने का काम नहीं किया, जो पार्टी का एजेंडा है उस एजेंडे पे काम करने का काम किया और संविधान के सम्मान को रखते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। हम उस नेता के सिपाही हैं, लालू प्रसाद के सिपाही हैं। वो कभी वादा करता नहीं, या वादा करता है तो मुकरता नहीं। सर, एक बात और, जैसा कि आपने अपने पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े लीडर जो है लालू प्रसाद साहब, अभी जो फैसले लेते हैं, उनके पुत्र जो है तेजस्वी यादव, ये फैसले लेते हैं या लालू साहब लेते हैं? देखिए, हम लोग हमेशा बाप को बड़ा मानते थे, बाप को आदर्श मानते हैं, बाप की उंगली पकड़ कर हमने चलना सीखा है। आज अगर तेजस्वी यादव इस ऊंचाई पर पहुंचा है तो इसमें कहीं ना कहीं उसके बाप का रोल है। उसने वो मार्गदर्शक दिया कि देखो बेटा, हालात हमारे खिलाफ थी, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ था, और हमने विपरीत स्थिति में भी हालात से समझौता नहीं किया। मैं ये राजपाट, ये पूरा बिहार तुम्हारे आगे सौंपता हूँ। बिहार के युवाओं की इज्जत रखना, बिहार के नाम को रोशन करना तुम्हारे हाथ में। और तेजस्वी यादव के 10 साल की राजनीति स्टडी को सिर्फ आप कर लीजिए, आप कहीं पर ये नहीं देखेगा उसने चूक किया। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने अगर भगवान को रखता है तो दूसरे अपने बाप को रखता है, मानना पड़ेगा उसको। एक आखिरी सवाल सर, आम आदमी के लिए, यानी कि अवाम के लिए, पब्लिक के लिए इंसाफ की राह आसान बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आपकी सरकार बनती है तो? हमारी सरकार बनती है तो आपने देखा होगा कि उसमें एक सुनवाई वाली सरकार, जब हमारी सरकार बनेगी तो सुनवाई वाली जो सरकार है, तो आप आज तो चलिए हालात विपरीत है, 20 साल से हम सत्ता से बाहर हैं, यहाँ अंधा कानून चल रहा है, कहीं भी कोर्ट कचहरी कार्यालय में जाइए, थाने में जाइए, कहीं भी आपका काम नहीं हो रहा है। हर टेबल पे रिश्वत और घूसखोरी का चलन आ गया, क्योंकि उसके ऊपर जो उनके हुक्मरान हैं, उनकी कैटेगरी से सारी जनता वाकिफ है कि जोर जबरदस्ती की सरकार है, चोरी की सरकार है। अगर वो अपने आका की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी नौकरी से हाथ धो लेंगे, वो मजबूरन रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम उस बात को जिंदा वापस लाएंगे जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और अधिकारी कुर्सी पे बैठा हुआ रहता था, और जब किसी दलित की बात नहीं सुनता था तो आदेश आया ऊपर से, अधिकारी, अगर दलित जाए तुम्हारे चौकी में, तुम्हारे थाने में, तुम्हारे कोर्ट में, तुम्हारे कचहरी में, तो उठ के खड़े हो जाना, ये हमारा जनता मालिक है। और इसका पालन अधिकारी किया करते थे। तो वो दिन जमाना लौट कर आने वाला है। दलित आज इसी जो पिसा है 20 साल, उसी बात को याद करके फिर आरजेडी में समर्पित हो चुका है। इस मर्तबा पूरे दलित भाई हमारे साथ हैं। उसने अपने लालू प्रसाद के सपनों को पूरा करना है, तेजस्वी यादव को सीएम करना। देख लीजिए हालात किस दिशा में जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, हम लोगों को किस बात पर आपकी पार्टी पर एतमाद करना चाहिए? क्योंकि आप बहुत सारे दलों के साथ गठबंधन में हैं,
तो किस बात पर आपकी पार्टी पर एतमाद करना चाहिए जो दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ हो? देखिए, देश संविधान से चलता है। पार्लियामेंट में जब कोई मुबाहिसा होती है देश की तकदीर के ऊपर, देश के मुकद्दर के ऊपर, तो उस मुबाहिसे में समाजवाद वन साइडेड हो जाता है। उस समाजवाद में जो छने हुए लोग हैं, वो छने हुए लोगों की पार्टी है महागठबंधन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अनर्गल बिल पास कराना चाहा तो विरोध करने वाले लोग समाजवाद के थे, क्योंकि क्वांटिटी काम करती है। कोई एक व्यक्ति अगर वहां पर जाकर के कितना भी सीना चीर करके फाड़ करके दिखा दे, झूठी एक्टिंग कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला है। काम करवाता है मेजोरिटी। अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आपके सामने घुटने टेक देगा सामने वाला, बिल पास नहीं करा सकता। ऐसा कानून नहीं पास करा सकता है जो भारत में रहने वाले किसी नागरिक को इससे नुकसान होता। हम इस मेजोरिटी वाली पावर को एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं और ये 5 दलीय बहुदलीय पार्टी का एक संगठन बना है जिसको महागठबंधन कहते हैं। लेफ्ट इंसाफ की पार्टी, कांग्रेस इंसाफ की पार्टी, आरजेडी इंसाफ की पार्टी। भारत के साथ, बिहार के साथ इंसाफ होने वाला है। आज हमारे राहुल गांधी फिर से सामने आए हैं। आने के बाद उसने वही काम किया है जो करना चाहिए था कि सब चोर को पकड़ो, चोरी रुक जाएगी, और वो काम कर लिया है। अब बहुत जल्द चोरी पकड़ी गई है, अब चोर पकड़ाने वाला है। जैसे ही चोर गिरफ्त में आया, आपका हिंदुस्तान सुख सफलता शांति से जीने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हिदायतुल्लाह भाई, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रवक्ता हिदायतुल्लाह भाई और युवा अध्यक्ष मीर समाज सेवक थे। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्द ही मिलते हैं चंद सवालों के साथ। आपसे दरखास्त है कि खलसा टाइम्स को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। शुक्रिया। ये खलसा टाइम्स का शायद ओपनिंग है और इत्तफाक या हमारे खुशनसीबी समझिए।